हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है, जो एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी जो ब्रेथ है वो अपनी लेंथ से 3 मीटर लेस है। Its area is 4 square meter more than the area of the park that has already been made in the shape of the isosceles triangle with the base as its breadth of the rectangular park। और एक उसके साथ में ही ट्रायंगल शेप का इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उस शेप का एक पार्क है, और उस पार्क के एरिया से जो रेक्टेंगुलर शेप का पार्क बन रहा है उसका एरिया 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा होगा, और उसका एल्टीट्यूड भी दे रखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल पार्क का 12 मीटर, जिससे उसका एरिया निकल आएगा। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो आप रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ एंड ब्रेथ को निकालें। चलिए करते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12 के अंदर हमें लेंथ या ब्रेथ कोई भी एक चीज x मान लेंगे, तो लेट द लेंथ x मीटर। तो इसी वजह से देन ब्रेथ, तो ब्रेथ की कंडीशन भी क्वेश्चन में दे रखी है, वो है लेस देन 3 मीटर्स फ्रॉम इट्स लेंथ। तो x माइनस 3 हो गई। तो एरिया अगर हम माने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है, इसका मतलब x इंटू एक्स माइनस 3 मीटर स्क्वायर। करेक्ट। ऐसे ही एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, राइट। तो ये हाफ इंटू बेस जो है वो उसका ब्रेथ के बेसिस पे ही है, तो बेस ये आ गई, और एल्टीट्यूड हमारे पास क्वेश्चन में 12 दे रखा है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 6, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 6x माइनस 3 मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको दे रखा है कि जो रेक्टेंगुलर शेप है वो ट्रायंगल शेप से 4 मीटर, उसका जो एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, 4 स्क्वायर मीटर वो ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क है वो x माइनस 3 है। x माइनस 3 इक्वल्स टू 6x माइनस 3 प्लस में 4। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 6x प्लस माइनस 18 प्लस 4। फर्दर सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 6x माइनस 14, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही निकालेंगे, क्योंकि उसके अंदर लेंथ और ब्रेथ की बात बोली है, तो इसका मतलब इसके सोल्यूशन तो होना तय है। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac करके नहीं भी देखेंगे तो भी आएगा, फिर भी हम यहाँ करेंगे। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -9 है, और सी की वैल्यू 14 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम में लगाएंगे फार्मूले में, तो b -9 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी,
दैट इज 81 माइनस 56, ये वैल्यू आ जाती है 25, which is, since b square minus 4ac is greater than 0, so quadratic equation have zeros. इसको करने की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि हम लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहे हैं, फिर भी हमने इसको किया है बिकॉज आपको एक कंसेप्ट से समझाया जा रहा है कि आपको इसके सोल्यूशन निकालने हैं, तो आपके पास सोल्यूशन तभी पॉसिबल होंगे जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 के बराबर होगी। मगर यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ निकालने हैं, तो इसका मतलब इसके सोल्यूशन होंगे ही। तो अब बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपके पास x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी में यहाँ लिख रहा हूँ डिटरमिनेंट्स 2a। इसका मतलब इसके पास x की जो दो वैल्यूज होंगी वो होगी x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a एंड x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस डी अपॉन में 2a, और d की वैल्यू हमने निकाल ली थी, वो थी आपके पास 25। x की वैल्यू सॉल्व करेंगे, माइनस b की वैल्यू जो आ रही थी, b की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है -9, तो -9 प्लस रूट 25 अपॉन में 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 ही थी, हाँ जी थी। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 प्लस 5 अपॉन में 2, दैट इज 14 अपॉन में 2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7 आ गया, राइट। यानी कि x की वैल्यू 7 है। दूसरी बात यहाँ पर और सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू -9 माइनस रूट 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। फर्दर सॉल्व करने पे आएगा 9 माइनस 5 डिवाइड बाय 2, दैट इज 4 बाय 2, दैट इज 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2। तो इसको हम इक्वेशन में डालेंगे तभी हमें समझ में आएगा। इफ लेंथ इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 7 मीटर, तो ब्रेथ कितनी होगी, तो ब्रेथ इक्वल्स टू x माइनस 3 है जो हमारे कंडीशन के हिसाब से बन रहा है, तो ये बन जाएगा 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4 मीटर। पहला तो सोल्यूशन ये है। दूसरा है इफ, अगर हम x की वैल्यू 2 लेके चलेंगे, इफ लेंथ इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2 मीटर, तो ब्रेथ कितनी होगी जी, ब्रेथ इक्वल्स टू x माइनस 3 इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इक्वल्स टू -1 मीटर, विच इज नॉट पॉसिबल, which is not possible। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई है। इसका मतलब फाइनली देयरफॉर x इक्वल्स टू 7 मीटर, ये हो गई लेंथ एंड और ब्रेथ हो गई 4 मीटर, ये होगी ब्रेथ। दिस इज द आंसर। 7 मीटर की लेंथ आ गई है और 4 मीटर की ब्रेथ आ गई है, ये आंसर फाइनल है। अब क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं फटाफट से।